एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसका नाम है इंग्लिश स्कूल, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंग्लिश स्कूल को समझने से पहले हमें ये समझना है कि अजम्पशन ऑफ आईआर क्या है। कि इंटरनेशनल रिलेशंस को जब हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमेशा वो पावर के जो इर्द गिर्द जो है वो क्रिएट हुआ है। तो मेन अजम्पशन ऑफ आईआर ये हमेशा रहा है कि हर चीज़ जो है वो पावर पॉलिटिक्स, पावर कॉन्फ्लिक्ट पे जो है आके ख़त्म होती है और शुरू होती है। इंग्लिश स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं इस मेन अजम्पशन ऑफ आईआर से एक तरीके के मिडल वे लाता है। किसके बीच में? लिबरलिज्म के बीच में एंड रियलिज्म के बीच में। रियलिज्म एंड लिबरलिज्म को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी आप लोगों के यहाँ पे। रियलिज्म का ये मानना है कि देखो हर चीज़ जो है वो हार्ड पावर पॉलिटिक्स है, ठीक है, कि एवरीथिंग इज द स्ट्रगल ऑफ पावर, स्ट्रगल की हर बात की है रियलिज्म ने, ठीक है, पावर कॉन्फ्लिक्ट की बात की है। लिबरलिज्म जो है वो कोऑपरेशन की बात करता है, एब्सोल्यूट गेन्स की बात करता है, एंड लिबरलिज्म आपका कोऑपरेशन, एब्सोल्यूट गेन्स की बात करता है। रियलिज्म जो है वो रियलिस्ट गेन्स की बात करता है। और इंग्लिश स्कूल जो है इन दोनों के बीच का एक तरीके का मिडिल पॉइंट है। इंग्लिश स्कूल का ये मानना है कि स्टडी ऑफ आईआर को आप एक मल्टी डायमेंशनल या एक प्लूरलिस्टिक अप्रोच से देख सकते हो, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करता है रेलेवेंस क्या है, कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इशू को आपको कैसे हैंडल करना है। कि जो आईआर में एनार्की एग्जिस्ट कर रहा है, जो आईआर में एनार्की क्या है कि कहीं पे कोई भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट या इंटरनेशनल अथॉरिटी नहीं है, उस उस चीज़ को जो है आप आईआर में कैसे डील करोगे। इस वजह से ये स्कूल जो है वो स्टडी ऑफ आईआर में एंड ग्लोबल हिस्ट्री में जो है वो सोशल स्ट्रक्चर्स के कंटेक्स्ट में, इंटरनेशनल ऑर्डर के कंटेक्स्ट में समझा जाता है। जब इसको समझते हैं तो इसका कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है अमेरिकन एंड रियलिस्ट अप्रोचेस में, जहाँ पे स्टेट्स को सिर्फ और सिर्फ पावर स्ट्रगल, पावर पॉलिटिक्स, पावर कॉन्फ्लिक्ट से टर्म किया जा रहा है। इंग्लिश स्कूल को हम क्या देखते हैं? इट इज़ ऑफन टर्म्ड एज लिबरल रियलिज्म। वाई लिबरल रियलिज्म? बिकॉज यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंग्लिश स्कूल जो है वो है लिबरलिज्म एंड रियलिज्म का एक मिडल पॉइंट है। तो दैट्स वाई वी से लिबरल रियलिज्म। इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल एज ब्रिटिश इंस्टीट्यूशनलिस्ट। एंड इंग्लिश स्कूल का जो कहीं ना कहीं जेनेसिस हम देखते हैं कि ब्रिटिश या ब्रिटेन से होता है। अब आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हेडली बुल, जो एक बुक लिखते हैं द एनार्किकल सोसाइटी। एंड इस वो बुक में एनार्किकल सोसाइटी में वो डिफाइन करते हैं एनार्की को। एनार्की मतलब अराजकतावाद, ठीक है। अगर कोई हिंदी में स्टूडेंट देख रहा है मेरे लेक्चर्स, आई नो इंग्लिश में होते हैं, बट आई ट्राई टू बी बाइलिंगुअल। मैं दोनों भाषाओं का यूज़ करने का ट्राई करूँगी, तो आप लोग इसमें हेल्प कर ले सकते हैं, आप अच्छे से पूरी मदद ले सकते हैं। कि हेडली बुल जो है वो क्या कहते हैं कि जो अराजकतावाद है या एनार्की जो है वो क्या है, वो लैक करता है एक ओवर आर्चिंग अथॉरिटी। ओवर आर्चिंग मतलब कि आपके ऊपर कोई और है ही नहीं। कि एनार्की क्या है, अराजकतावाद क्या है कि कोई आपके ऊपर नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं है, अथॉरिटी लेस, स्टेटलेस गवर्नमेंट, ठीक है। तो हेडली बुल का ये कहना है कि एनार्की क्या है, एक ओवर आर्किंग अथॉरिटी है जहाँ पे उसका लैक हो, ठीक है। एंड इसलिए वो बिलियर्ड बॉल मेटाफर का यूज करते हैं। बिलियर्ड बॉल देखा है आपने? जो एक समझ लीजिए इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे समझाया जा रहा है कि वो एक बिलियर्ड बॉल है, एक पूरा प्लेग्राउंड है जहाँ पे ढेर सारी बॉल्स लगी हुई है। एंड वो स्नूकर स्टिक से आप जो है एक बॉल को अगर आप हिट करोगे तो क्या होगा कि वो सारे बॉल्स को हिट करेगा। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं कि हेडली बुल जो है वो बिलियर्ड बॉल मेटाफर को यूज करते हैं। एंड वो इसलिए एनार्की जो है डिफाइन करते हैं लैक ऑफ ओवर आर्किंग अथॉरिटी। अगर ओवर आर्किंग अथॉरिटी का लैक होगा तो इसके कारण क्या हो रहा है कि बिलियर्ड बॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल में जो सोसाइटी या स्टेट है उसमें हमें देखने को मिलता है। बिकॉज जब भी एक कोई स्टेट में कुछ पंगा पड़ता है तो वो सारे स्टेट्स में पंगा पड़ता है, बिकॉज इट हैज़ अ रिपरकशन और द रिपल इफेक्ट, ठीक है। उसका एक रिपल इफेक्ट होता है कि एक टकराएगा तो सब टकरा रहे हैं। इस वजह से हम क्या देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल सोसाइटी या स्टेट को अगर हम बिलियर्ड बॉल के कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो वहाँ पे हम ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते कि उन सब के बीच में एक वैल्यू होगी जो शेयर कर रहे होंगे, एक आपसी समझौता होगा, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड उसी के साथ उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होंगे जैसे कि एथिक्स होंगे, ठीक है, उस पर वो इम्पोर्टेंस देंगे।
आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये बोलता है कि इंग्लिश स्कूल जो है वो ये भी आर्ग्यू करता है कि स्टेट जो है वो कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, एंड रियलिज्म जो है वो फोकस करता है सिर्फ पावर कॉन्फ्लिक्ट पे। स्टेट्स क्यों शेयर करते हैं कॉमन इंटरेस्ट? स्टेट्स इसलिए शेयर करते हैं कॉमन इंटरेस्ट बिकॉज देयर इज एन आइडिया ऑफ कोऑपरेशन दैट इज एग्जिस्टिंग, ठीक है, इंटरनेशनली। अगर फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ कि इंडिया को जो है वो कट ऑफ कर लेना चाहिए, अमेरिका से कट ऑफ कर लो, रशिया से कट ऑफ कर लो, नेपाल से कट ऑफ कर लो, क्या ये पॉसिबल है आज के टाइम पे? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज वी लिव इन सच काइंड ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहाँ पे हर कंट्री आपको एक तरीके से कोऑपरेशन है, आपको एक पार्टनरशिप, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप मेंटेन करनी पड़ेगी। इंग्लिश स्कूल का भी कहीं ना कहीं वही आर्ग्यूमेंट है, यूरोसेंट्रिक बेस पे वो भी यही आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि स्टेट्स जो है वो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, उनका आपस में कुछ इंटरेस्ट मैच करता है, तभी वो जो है इंग्लिश स्कूल जो है वो आर्ग्यू करता है कि स्टेट्स हैव कॉमन इंटरेस्ट। एंड रियलिज्म तो भाई एक ही चीज़ पे फोकस करेगा, वो है पावर कॉन्फ्लिक्ट, पावर पॉलिटिक्स, इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता है, ठीक है। 3 की कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश स्कूल में हम देख सकते हैं वो है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सोसाइटी, वर्ल्ड सोसाइटी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रियलिज्म जो है वो फोकस कर रहा है पावर कॉन्फ्लिक्ट में, और उसी के दूसरे साइड पे हम क्या देखते हैं कि लिबरलिज्म जो है वो फोकस कर रहा है कोऑपरेशन में। बट इंग्लिश स्कूल जो है वो एक तरीके का मिडल वे है। मिडल वे किस सेंस में है? जहाँ पे वो एक न्यू स्पेस दे रहा है कि नए आइडियाज जो हैं वो आ सके एंड ओपन करे न्यू होराइजन्स। कि आईआर की अंडरस्टैंडिंग कैसी आ रही थी? आईआर की अंडरस्टैंडिंग आ रही थी लिबरलिज्म के वे में, जहाँ पे आपका कोऑपरेशन है। उसी के साथ आपका जब हम रियलिज्म देखते हैं तो वो क्या चीज़ पे बिलीव करता है? वो सिर्फ पावर कॉन्फ्लिक्ट पे बिलीव करता है। पर इंग्लिश स्कूल जो है वो किस पे बिलीव करेगा? वो एक मिडल वे या मिडल ग्राउंड जो है वो देखेगा, जहाँ पे न्यू स्पेस आइडियाज़ की बात होगी, जहाँ पे आईआर को एक अलग अंडरस्टैंडिंग से जो है हम समझ सकते हैं। अब आते हैं 3 की कॉन्सेप्ट जो कि इंग्लिश स्कूल में कवर अप होते हैं। पहला है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सोसाइटी एंड वर्ल्ड सोसाइटी। पहले समझते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को। इंटरनेशनल सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे 2 और मोर स्टेट्स हैव सफिशिएंट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम एंड सफिशिएंट इम्पैक्ट ऑन वन अनदर्स डिसीजन टू बिहेव एज अ पार्ट ऑफ होल। कि इंटरनेशनल सिस्टम हम कब बोलते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जो हैं एक दूसरे के आपसी समझौते अच्छे हों और एक दूसरे पे उनका इम्पैक्ट जो है उनके डिसीजन पे जो है अच्छा हो, जिससे वो एक होल की तरफ हो। जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो बेसिकली रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 2 और मोर स्टेट्स आके जो है वो कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं एंड एक दूसरे के डिसीजन उन दोनों पे इम्पैक्ट होते हैं, जहाँ पे वो एक स्टेट की तरह नहीं बल्कि एक ग्रुप की तरह, जैसे कि G20 एक ग्रुप की तरह जो है वो बात करते हैं। आते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी पे। इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट करता है जब ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड स्टेट्स conceives themselves to be bound by a common set of rules in relations with one another and share in the working of the common institutions. Like minded states, यहाँ पे आइडियोलॉजी को आप ध्यान दीजिए, ठीक है, जहाँ पे कॉमन सेट ऑफ रूल्स, इसमें आप क्या इसको याद कर सकते हैं? यूरोपियन यूनियन को, कि यूरोपियन यूनियन में एक लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं जो अपने आप को एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स, यूरो रूल्स जो होता है, यूरो करेंसी हो गई, और जो उनका पूरा शेंजा वीज़ा जो है वो सब आपको याद करना है, और जहाँ पे उनके शेयर करते हैं वर्किंग ऑफ कॉमन इंस्टीट्यूशन। सो इंटरनेशनल सोसाइटी वहाँ से इमर्ज हो रही है। उसी के साथ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? वर्ल्ड सोसाइटी। वर्ल्ड सोसाइटी को जब समझना है तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि वर्ल्ड सोसाइटी जो है वो ट्रांसेंड कर देता है स्टेट सिस्टम को, कि पूरा विश्व जो है वो एक वर्ल्ड है, एक सोसाइटी है। तो इंटरनेशनल यहाँ पे स्टेट सिस्टम को नकार देता है, ये स्टेट सिस्टम के परे चल जाता है वर्ल्ड सोसाइटी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि जब 2 और मोर देन 2 स्टेट्स जो है वो एक साथ आके जो है एक कॉमन इंटरेस्ट पे जो है वो वर्क करते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो लाइक माइंडेड स्टेट्स जो है अपने आप को बाउंड करते हैं कुछ रूल्स से, रिलेशन में एक दूसरे से। एंड वर्ल्ड सोसाइटी जो है स्टेट सिस्टम के बियॉन्ड चला जाता है, जहाँ पे फोकस होता है आपका ग्लोबल सोशल आइडेंटिटीज़ पे एंड अरेंजमेंट्स पे। बैरी बुजान का बिल्कुल नाम नहीं भूलना है, जहाँ पे वर्ल्ड सोसाइटी को इंटरनेशनल कम्युनिटी का नाम भी दे देते हैं।
एंड इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करते हैं एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस है स्टेट के बीच में, जैसे कि वो डिप्लोमेसी के फॉर्म में है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रहा है। आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये इफेक्टिवनेस पे काम करता है कि इंस्टीट्यूशन कितनी इफेक्टिवली जो है वो काम या वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं हम कुछ अप्रोचेस या पर्सपेक्टिव इंग्लिश स्कूल के विद इन। इसमें पहला है हिडेमी सुगनामी, जहाँ पे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे उनका एम्फोसिस है इंस्टीट्यूशंस पे। उसके बाद रॉबर्ट जैक्सन, जो कि बात करते हैं कोड्स ऑफ कंडक्ट की, जो एम्फोसाइज करते हैं एजेंट्स पे। तीसरा है रिचर्ड लिटिल एंड बैरी बुजान, जो एम्फोसाइज करते हैं स्ट्रक्चर में। एंड यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट्स जो कि इंग्लिश स्कूल का आईआर में आया है। सबसे पहले जो डिस्टिंक्शन हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम का एंड इंटरनेशनल सोसाइटी का, जहाँ पे बाउंड्री बना दी गई है दोनों में कि इंटरनेशनल सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल सोसाइटी, क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो अपने आप को लिमिट करता है, बाउंड करता है कुछ कॉमन रूल्स से। इंटरनेशनल सिस्टम वो काम नहीं करता है, ठीक है। वो इंटरनेशनल सिस्टम है अपने आप को पार्ट ऑफ होल बना देता है, कि आप एक स्टेट जो पार्ट है वो होल बन के जो है वो काम करेगा। एंड वर्ल्ड सोसाइटी जो है स्टेट सिस्टम के बियॉन्ड चला जाता है। ये डिफरेंस बिल्कुल याद रखना। इंग्लिश स्कूल का जो अगर कभी कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है, तो इसके मेन आर्ग्यूमेंट्स कभी मत भूलना। तो इसलिए मैं बार बार समझा रही हूँ, 3 चीज़ें हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सोसाइटी एंड वर्ल्ड सोसाइटी। अब इसका जो क्रिटिसिज्म होता है वो यूरोसेंट्रिसिज्म पे होगा, क्योंकि यही मानना है कि हर चीज़ का जो केंद्र बिंदु है, स्टार्टिंग ओरिजिन है, वो कहाँ से होगा, यूरोप से होगा। तो इस बात पे इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इंग्लिश स्कूल को, ठीक है। आगे आते हैं एंड्रयू लिंकलेटर। एंड्रयू लिंकलेटर जो कि आर्ग्यू करते हैं कि हर ग्रैंड और मेटा नैरेटिव जो सोशल साइंस में वो रिग्रेसिव है, मतलब वो पिछड़ा हुआ होता जा रहा है। एंड इसलिए वो इंग्लिश स्कूल को जो है वो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स अप्रोच कहते हैं। वो 3 डिस्टिंक्ट या 3 डायमेंशंस निकालते हैं, जहाँ पे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कहते हैं वो या तो ऑपरेट करेगा साइमल्टेनियसली, जिसमें हम क्या देखते हैं वो ऑपरेट करेगा साइमल्टेनियसली कब, जब इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सोसाइटी एंड वर्ल्ड सोसाइटी जो है वो तीनों एक साथ काम करेगी। एंड यहाँ पे हम देखते हैं एक कहीं ना कहीं रियलिस्ट व्यू भी आता है, जहाँ पे स्टेटिज्म को इम्पोर्टेंस दी जा रही है एंड फोकस किया जा रहा है इंडिविजुअल नॉर्म्स पे, वैल्यूज़ पे। प्लूरलिस्टिक मॉडल भी आ रहा है, जहाँ पे आईआर रियलिटी को कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है। एंड इंग्लिश स्कूल इन आईआर जो है वो एडवांटेजेस मेथड है, कोहेरेंट मेथड है रॉबर्ट जैक्सन के द्वारा। अब यहाँ पे आइडियलिज्म को भी हमें देखने की ज़रूरत है कि आइडियलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिक है, रियलिस्ट आइडिया से रिलेटेड है एंड वो सेल्फ हेल्प, सर्वाइवल, स्टेटिज्म पे जो है वो फॉलो अप करता है। बट इंग्लिश स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड जो है वो प्ले कर रहा है। अब इनका क्या मानना है हेडली बुल का कि आईआर सिर्फ पावर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक स्टेट है वर्ल्ड का, जहाँ पे मेंबर ऑफ सोसाइटी जो है वो कैरेक्टराइज्ड है बाय एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस। एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, एनार्की है, ठीक है। तो हेडली बुल की पूरी बुक का नाम याद कर लीजिए आप लोग, द एनार्किकल सोसाइटी, अ स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यहाँ पे इनका ये मानना है कि सोसाइटी या जो इंटरनेशनल सोसाइटी है उसमें बहुत सारे अनरिटन रूल्स है, उसमें बहुत सारे अनरिटन रूल्स हैं जो अलाउ करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर को एग्जिस्ट करे अक्रॉस द एजेस। यहाँ पे वो इंटरनेशनल ऑर्डर को डिफाइन करते हैं एक पैटर्न ऑफ एक्टिविटी, एक पैटर्न की तरह डिफाइन करते हैं, जहाँ पे सस्टेन करता है वह कुछ एलिमेंट्री और प्राइमरी गोल्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ स्टेट के कारण और इंटरनेशनल सोसाइटी के कारण। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं फॉर्म हुआ है 2 या मोर स्टेट से, जिनमें सफिशिएंट कॉन्टैक्ट है एंड सफिशिएंट कॉन्टैक्ट के साथ उनका इम्पैक्ट भी है एक दूसरे के डिसीजन पे। जैसा मैंने समझाया था आपको पहले भी कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो क्या है, जहाँ पे आप जो है एक पार्ट ऑफ होल की तरह वर्क कर रहे हो, ठीक है। बट इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी क्या है, वो एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स है जहाँ पे आप अपने आप को बाउंड कर रहे हो, ठीक है। आप बाउंड कर रहे हो अपने आप को कॉमन सेट ऑफ रूल्स के साथ, शेयर इन वर्किंग ऑफ कॉमन इंस्टीट्यूशंस के साथ, जहाँ पे नेचर ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो एलिमेंट्री गोल्स है, लाइफ, ट्रूथ एंड प्रॉपर्टी, इसके अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्या है, एक पैटर्न है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो है सस्टेन कर रहा है एलिमेंट्री और प्राइमरी गोल्स ऑफ सोशल लाइफ। गोल्स ऑफ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स क्या है कि प्रिजर्व करना है, मेंटेन करनी है इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, पीस, वायलेंस को लिमिट करना है, ठीक है। अब लास्ट में आता है, लास्ट स्लाइड है, इसमें हम 3 कॉम्पिटेंट व्यूज करते देखते हैं कि पहला तो हॉब्सियन है, द आइडिया ऑफ रियलिज्म, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर देखने को मिल रहा है।
दूसरा है कांतियन अप्रोच यूनिवर्सलिस्ट ट्रेडिशन, जहाँ पे पीस, परपेचुअल पीस की बात की गई है। एंड तीसरा है ग्रॉशन इंटरनेशनल ट्रेडिशन, जहाँ पे इंटरनेशनल सोसाइटी की बात की गई है। नेक्स्ट थिंकर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें दिखते हैं वो है एडम वॉटसन। एडम वॉटसन जो है द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी अ कंपैरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस 1992 में लिखते हैं, जहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इंटरनेशनल सोसाइटीज़ जो है वो फंक्शन करती हैं अक्रॉस द टाइम। एंड उसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि कैसे कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है रिलेशन स्टेट्स बिटवीन आईआर एंड स्टेट के बीच में जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए वो क्या देखते हैं कि सिस्टम को वो दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक है एशियन सिस्टम एंड है एक यूरोपियन सिस्टम। सो वीडियो मैंने आज फिर से अगेन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लाई थी। वीडियो होती है ख़त्म, बट आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पेपर आप लोगों के बहुत नज़दीक है, आई नो इट्स इन मे। तो किसी को कोई भी हेल्प चाहिए एमए के एग्ज़ाम्स में, बीए के एग्ज़ाम्स में, पॉलिटिकल साइंस में, यू कैन ऑलवेज रीच टू मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल और ऑन माई मेल ID। आई विल श्योरली हेल्प यू। उसी के साथ नेट का पेपर भी बहुत करीब है जून में, तो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप मुझे अगेन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड डू वॉच ऑल माई वीडियो।